इस बार जो आपको ऐतिहासिक मंदिर के बारे में देखने को मिलेगा वो मंदिर है भगवान श्री महाविष्णु मंदिर। नारायण भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद आपको कैलाश पर्वत का दर्शन सीढ़ियों के जरिए से चलकर करना होगा, जैसे कि हम चल के जा रहे हैं। और देखिए ये मंदिर के बारे में कैसे पता चले, जानते थे पहले से? नहीं, बहुत दिन से ऐसे सुने थे तब आए। ओटेबन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये पेड़ की मान्यता है, नारियल चढ़ाने से जो है अपनी मन्नतें मांग सकते हैं, मन्नत पूरी होने का इंतजार कर सकते हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा जिसका इंतजार इस मंदिर में आने के बाद हर कोई करता है। ये देखिए 3 गिनती में 3, 2, 1 ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। कितना प्यारा दृश्य होता है जब यहाँ पर आप आएंगे। इसके अलावा भगवान के ऊपर भी कछुआ जो है वो आराम कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार आपको छत्तीसगढ़ के हर ऐतिहासिक मंदिर की कवरेज जो है वो सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलती है। और वैसे ही इस बार जो आपको ऐतिहासिक मंदिर के बारे में देखने को मिलेगा वो मंदिर है भगवान श्री महाविष्णु मंदिर, जो कि स्थापित है ओटेबंद में। लगातार आपको कवरेज के माध्यम से अलग अलग मंदिर के इतिहास, उसके अंदर मंदिर में जो खास बातें हैं वो हम आपको दिखाते आ रहे हैं। और इस मंदिर को शायद ही बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन ओटेबंद की अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है, जिसके बारे में हम आपको आज दिखाने वाले हैं। मंदिर में जैसी आप एंट्री करेंगे, अंदर आते ही आपको जो है काफी सुंदर भव्य मंदिर नजर आएगा तस्वीर में, जो आपको अभी नजर आ रहा है। और अंदर घुसते ही जैसी आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आपको गणेश भगवान नजर आएंगे। इसके साथ ही बहुत सारी तमाम ऐसे हालांकि इसे विष्णु भगवान के नाम से सबसे ज्यादा इस मंदिर को जाना जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी भगवान नहीं होगा जो इस मंदिर में स्थापित उनकी मूर्तियां नहीं होंगी। मंदिर के अंदर घुसते ही आपको भव्य मंदिर का नज़ारा होगा। साथ ही जब आप अपने राइट हैंड साइड देखेंगे तो वहां पर आपको हनुमान जी नज़र आएंगे, बजरंगबली जी नज़र आएंगे, क्योंकि लगातार हर कवरेज में बारीकी से डिटेल मंदिर की दिखाना हमारा काम होता है। वैसे ही राइट हैंड साइड में जब आप देखेंगे तो बजरंगबली हनुमान जी की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा आपको नजर आएगी। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको जो है पहले दर्शन कराते हैं। उसके बाद जो चीज के लिए ओटेबंद का मंदिर पहचाना जाता है, भगवान विष्णु महाराज जी के प्रतिमा के लिए जो स्थित है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मंदिर पहले सामने नजर आता है वो प्रतिमा आपको दिखाते हैं। उसके बाद आगे तस्वीर में आपको दिखाते चलेंगे कि इस मंदिर की खास बात क्या क्या है। जैसे आपको अंदर घुसेंगे मंदिर के, वैसे ही नजर आएंगे आपको भगवान। सामने जो तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं श्री नारायण भगवान की प्रतिमा आपको सामने नजर आ रही होगी। लगातार जो है हजारों भक्तजन आते हैं सावन महीने में। सावन महीने के बाद अलग अलग त्यौहार में मंदिर आकर पूजा करते हैं। और जो इतिहास है ओटेबंद मंदिर का वो अपने आप में वैसा ही भव्य है। महाराज जी भी मौजूद हैं, उनसे भी मंदिर का इतिहास पूछ लेते हैं ताकि आप लोगों को और डिटेल में जानकारी मिल जाए। महाराज जी प्रणाम। ये मंदिर ओटेबंद जो है इसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे, तो भगवान के बारे में इतिहास अगर इस मंदिर की करी जाए तो क्या है? भैया मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं अयोध्या से हूँ जी। मैं अभी हमको 1 महीने हुआ है आए, इसीलिए मैं इसका इतिहास पूरा नहीं बता सकता आपको। चलिए ठीक है, तो 1 महीने में आपने जो इस भव्यता भक्तों से मुलाकात हुई होगी, तो कैसा सुकून है यहाँ पर? कि नहीं, बहुत अच्छा है। भगवान नारायण का मंदिर है और वो देवी हैं, श्री देवी हैं, तो इनका पूजा पाठ हमारा करना है, यही करता हूँ मैं, यही सब है बड़ी। अच्छा, आपका दायित्व इन हाँ, हमारा मंदिर का निर्माण हुआ है, बड़े महाराज हैं, तो मतलब वहाँ के हैं कि पार्षदा के हैं, वही सब करा मतलब वही स्थापना कराए थे। तो हमारा है, मैं बुलाया गया अयोध्या से, तो हम यहाँ का पुजारी हूँ, यही पूजा पाठ करता हूँ। क्या बात है। सावन महीने में भी भक्तजन की संख्या ज़्यादा होती हाँ होगी? हाँ, नहीं नहीं, उतना नहीं होती है। जैसे अब कोई मतलब वो कलश यात्रा लेके आता है तो ही होता है, और सही से फरवरी या मार्च के महीने में मतलब यहाँ भीड़ होती है भक्तों का। फागुन महीने में। हाँ, वही होती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। इसके राधे अलावा राधे राधे। आपको जो है आगे चलते हैं, बाहर का तस्वीर दिखाएंगे कि जो विष्णु भगवान है उसकी प्रतिमा देखने के बाद आपका दिल भी जो है वो सुकून से भर जाएगा। और कैलाश पर्वत का भी आपको दर्शन इसी मंदिर में देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको बता देते हैं ओटेबंद मंदिर जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो है फागुन महीने में
जो 11 दिन का मेला लगता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ये मंदिर जाना जाता है। जब आप सामने नारायण भगवान का दर्शन करेंगे उसके बाद आपको कैलाश पर्वत का दर्शन सीढ़ियों के ज़रिए से चलकर करना होगा, जैसे कि हम चल के जा रहे हैं। और देखिए ये भव्य प्रतिमा महादेव भगवान की, शिव भगवान की आपको आते ही दर्शन करने को मिलेगी और इतना शानदार और सुकून भरा नज़ारा है जो आपको देखने को मिल रहा होगा। लगातार भक्तजन आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और सावन महीना है, शिव भगवान का महीना है, तो यह आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है भगवान का। देख सकते हैं लगातार भक्तजन आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, सामने माता भी विराजमान है। इसके साथ ही मौसम आज जब ये वीडियो बन रही है तो भी काफ़ी अच्छा है, बात भी कर लेते हैं। जी, कैसा लग रहा है मंदिर आकर? अच्छा लग रहा है। सुंदर है मंदिर हाँ और सुकून भी मिल रहा होगा। हाँ। मंदिर के बारे में कैसे पता चला, जानते थे पहले से? नहीं, बहुत दिन से ऐसे सुने थे, हाँ, तब आए हैं। ओटेमन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हाँ, है। दर्शन करने के लिए आए हैं। तो और- क्या क्या देख लिए? शंकर भगवान देख लिए, हाँ। राम सीता देख लिए, हम्म, कृष्ण विष्णु भगवान भी हाँ, हैं। हाँ, विष्णु भगवान भी हैं। हाँ, यहाँ का एक चीज नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, वो विष्णु भगवान पानी में सोए थे ना, वो हाँ, वाला नहीं वो दिख। नीचे है वो। हाँ अभी सीढ़ी से उतरेंगे ना आप लोग, हाँ। तब आप लोग को नजर आएगा। जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। बढ़िया है। हाँ सुकून मिलता है ना ऐसे मंदिर आके? हाँ, मंदिर आके अच्छा लगता है। चलिए ठीक है। तो ये महादेव की कैलाश पर्वत है जो ऊपर बनाया गया है। इसके साथ ही चलते हैं, आपको यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। जब आप यहाँ से नीचे उतरने के लिए जाएंगे तो आपको जो है नीचे विष्णु भगवान पानी में विराजमान होते हुए नजर आएंगे। और खास बात एक चीज और है, ये भी है कि काफी सारे कछुए भी आपको साथ में नजर आएंगे। सीढ़ी से उतरते ही आपको एक दृश्य और देखना चाहिए, राधा और कृष्ण भगवान की प्रतिमा, जहाँ पर ये पेड़ की मान्यता है नारियल चढ़ाने से जो है अपनी मन्नतें मांग सकते हैं, मन्नत पूरी होने का इंतजार कर सकते हैं यहाँ नारियल चढ़ाने के बाद। ये भी मान्यता है इस मंदिर में, इस पेड़ की, कि जब आप कदम के पेड़ में नारियल चढ़ाते हैं तो आपका जो मन्नत है वो बहुत जल्द भगवान श्री कृष्ण और राधा पूरी कर देते हैं। पूरे मंदिर में जो सबसे खुश कर देने वाली चीज़ है वो आपको अब नज़र आने वाली है तस्वीर में, विष्णु भगवान की प्रतिमा, जिसका इंतज़ार इस मंदिर में आने के बाद हर कोई करता है। ये देखिए, 3 गिनती में 3, 2, 1, ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। शानदार। आप सभी दर्शन कर लीजिए महाराज विष्णु भगवान का। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है जो इस मंदिर की है। साथ ही आसपास में पिलर में आप देख रहे होंगे अलग अलग प्रतिमा भगवानों की बनाई गई है। इंद्रलक्ष्मी, वर्चा, मृगशी, ऐसे जो तमाम मूर्तियां हैं वो बनाई गई है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा यहाँ पानी के अंदर आपको कछुए नज़र आएंगे और मछलियाँ भी यहाँ पर हैं जो आपको देखने को मिल रहा होगा। जूम करके दिखाइएगा, मैं अपने कैमरा साथी से चाहूँगा। कितना प्यारा दृश्य होता है जब यहाँ पर आप आएंगे। इसके अलावा भगवान के ऊपर भी कछुआ जो है वो आराम कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। कितना सुंदर ये होता है जब ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलता है। इसलिए सीजी भास्कर की कोशिश भी रहती है कि आपको लगातार अलग अलग मंदिर के दर्शन कराते जाएं। ये देखिए तस्वीर, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। विष्णु भगवान के ऊपर कछुआ जो है आराम से बैठा हुआ है और साथ ही ये जो आप देख रहे होंगे तैरते हुए भी, और ये जो इतिहास है वो भी आपको खुश कर देगा। पूरे भगवान की मूर्तियां लाइन से है, अंदर बहुत सारे कछुए हैं जो आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे। इस मंदिर को लेकर आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे लगातार कवरेज, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के लाइक शेयर से हमारा जो हौसला है वीडियो बनाने का वो लगातार बढ़ता जाता है। और इतना सुंदर ओटेबंद का मंदिर है वो भी आपको देखने आना चाहिए अपने ही जिला में, अपने ही छत्तीसगढ़ राज्य में। इस मंदिर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये विष्णु भगवान के मंदिर ओटेबंद बालोद जिला में स्थित है। इतिहास की अगर बात करें तो का इतिहास ये मंदिर के? असल बात में सन 61 में आसपास के जतका हमार बुजुर्ग मर रही से ओमन हाँ यहाँ मेला के शुरुआत करे के बाद सोची से, तो शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी पूछी गई से, तो कहते मेला के साथ में यज्ञ भी करो विश्व कल्याण हेतु। तो सन 61 में यज्ञ शुरू हुआ है। ओकर 30 साल बाद मंदिर की स्थापना हुआ है। मंदिर की स्थापना में आसपास के हर आदमी का सहयोग है। सन
फागुन महीना में भी बहुत बढ़िया जो है मेला लगते 11 दिन के, वो इतिहास कब से चालू हुए फागुन के? वो है सन 61 से शुरू हुए हैं हाँ। और हर वर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद मेला शुरू होते हैं और होलिका दहन के 2 दिन पहले बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं 11 हर दिन साल के। हर साल के 11 दिन के मेला रहते हैं। हाँ, बहुत भव्य भव्य प्रतिमा भी है, हर भगवान के प्रतिमा अंदर है। हाँ, मुख्य रूप से जो है विष्णु भगवान के है। मुख्य रूप से विष्णु भगवान के जो मूर्ति है पूरा भारत में आप लोग यहाँ छोड़ जब अमरनाथ यात्रा जाहू तो शेषनाग पर्वत पर थे पहलगाम के आगे, वहीं के मूर्ति है ये। अरे वाह, ये सबसे बड़े इतिहास है। ये मूर्ति है ना आप लोग वो पूरा भारत में कोनो जगह नहीं मिले काला रूप में। और साथ ही साथ पानी में जो है कछुआ और मछली भी रखे गए हैं, तो वो ला के रखे हैं कि वो भी अपन आप में अलग बात है? कछुआ ला वो मछली ला आसपास के जे आदमी मिले है वो मन हाँ नदी नाला में न ढील के यहाँ यहाँ ला के भगवान के शरण में छोड़ देते हैं।